हेलो एवरीवन, जेडब्ल्यू एडवांस 2026 से ये वाला क्वेश्चन चलिए सॉल्व करते हैं। फॉर रियल नंबर्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंड म्यू कंसिडर द मैट्रिक्स M इज इक्वल टू अल्फा 1/√2 माइनस 1/√2 1/√3 बीटा 1/√3 gamma delta and mu. Suppose that M into M transpose is I, where M transpose is the transpose of the matrix M and I is the 3 by 3 identity matrix. 3 by 3 identity matrix मतलब यहीं पर लिख लेंगे द मैट्रिक्स I 3 by 3 identity matrix मतलब 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1 मतलब ये M। सो M इंटू एम ट्रांसपोज अगर करेंगे तो इनको मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स मिलेगा दैट विल बी दिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्वेश्चन आगे पढ़ लेते हैं। फर्दर दे आर सेइंग लेट यू बार बी द वेक्टर अल्फा आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस गामा के कैप। नोटिस करो यू बार में जो आई जे के का कोएफिशिएंट्स है दे आर द फर्स्ट कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स M। सिमिलरली वी बार डिफाइन किया है where the coefficients of I cap, J cap, K cap, it is the second column of the matrix M, and the third column of matrix M, they are the coefficients of I cap, J cap, K cap for the vector W bar. Further they are saying match each entry in list 1 to the correct entry in list 2 and choose the correct option. क्वेश्चन में आगे इन्होंने लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 देके रखा है। उन्होंने इन सारे लिस्ट के जो भी ऑप्शंस है इनको मैच करके यहाँ पे बता के रखा है and we have to see which of them is the correct option. I've taken that question from section 4 of the paper where there is only one correct answer. So let's begin solving. सबसे पहले अगर लिस्ट 1 देखोगे तो तुम्हें गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है। सो गामा एंड डेल्टा का वैल्यू चाहिए और लेट्स से ऑल ऑफ देम अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंड म्यू अगर सबका वैल्यू चाहिए तो हमें ये वाले कंडीशन से ही शुरू करना होगा। बेसिकली वी हैव टू मल्टीप्लाई M विद इट्स ट्रांसपोज। सो ये M इन्होंने यहाँ पर लिख के रखा है, M ट्रांसपोज इसी के साथ हम लिख लेंगे। M ट्रांसपोज मतलब M का फर्स्ट रो यहाँ का फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। सो इट इज अल्फा 1/√2 minus 1/√2. The second row here will become the second column. So that is 1/√3 beta 1/√3, and the third row here will become the third column here. So ये gamma delta and mu. So here we have written M transpose, and they are saying that M into M transpose मतलब this into this matrix should give you the identity matrix. Let's multiply both of them. तो अगर फर्स्ट एलिमेंट यहाँ का चाहिए दैट विल बी ऑब्टेन व्हेन यू मल्टीप्लाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सो दैट विल बी अल्फा स्क्वायर प्लस 1/√2 into 1/√2 is 1/2 and minus 1/√2 into minus 1/√2 is again 1/2. तो यहाँ पर आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस 1/2 and 1/2 plus 1/2 directly write it as 1. फाइनली अल्फा स्क्वायर प्लस 1, अगर ये वाला मैट्रिक्स एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इसका वैल्यू 1 आएगा। सो वी कैन राइट दैट डायरेक्टली ओवर हियर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अगर 1 राइट में ले लेंगे तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0 आएगा एंड यू गेट अल्फा इज इक्वल टू 0। अगर अल्फा 0 मिल चुका है तो अल्फा को 0 इन दोनों मैट्रिसेस में सब्स्टिट्यूट कर लो तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी ये वाला टर्म अल्फा का वैल्यू हमें 0 मिल चुका है। बढ़ेंगे आगे, लेट्स ट्राई इवैल्यूएटिंग द सेकंड टर्म इन दिस मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का सेकंड टर्म मिलेगा फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम करके। सो दैट विल बी 0 प्लस बीटा बाय रूट 2 एंड माइनस 1/√2 into 1/√3. So the term we are getting is पहला term 0, then we are getting beta by root 2. So we have beta by root 2 and then we have minus 1/√2 into 1/√3. So minus 1/√2 into root 3. I know ये root 6 आएगा बट लिखा नहीं है because root 2 ultimately cancel होगा। ये वाला तुम्हारा टर्म हो गया द सेकेंड एलिमेंट इन दिस मैट्रिक्स। बट इस मैट्रिक्स का ये सेकेंड एलिमेंट दैट हैज टू बी इक्वल टू 0 बिकॉज इवेंचुअली ये मैट्रिक्स तुम्हारा ये वाला ही मैट्रिक्स है तो यहाँ जो भी एलिमेंट आएगा दैट एलिमेंट हैज टू बी इक्वेटेड विद 0। यहाँ का जो एलिमेंट हमें मिला इट इज दिस एलिमेंट, तो इसको हम 0 से इक्वेट करेंगे। ये 1/√2 into √3 राइट में जाएगा। सो यू हैव बीटा बाय रूट 2 इक्वल टू 1/√2 into √3। रूट 2 लेफ्ट एंड राइट में तुम कैंसिल कर पाओगे एंड बीटा का वैल्यू मिल गया 1/√3। सो वी विल राइट दैट प्रॉपर्ली हियर, बीटा इज 1/√3 एंड बीटा को 1/√3 दोनों मैट्रिसेस में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। सो ये बीटा ये आ गया 1/√3 और यहाँ पर भी बीटा का वैल्यू डाल देंगे 1/√3। गो अहेड, वी नीड द लास्ट एलिमेंट हियर। सो दैट लास्ट एलिमेंट विल बी दिस इनटू दिस। So that will be 0 into gamma. Then we have delta into 1/√2, that's delta by root 2, and minus 1/√2 into mu. तो यहाँ जो एलिमेंट मिला that is delta by root 2 minus mu by root 2.
एंड वंस अगेन ये वाला भी जो एलिमेंट है इट इज इक्वल टू दिस एलिमेंट हियर, तो ये एलिमेंट इक्वेट हो जाएगा जीरो के साथ. इसे अगर जीरो से इक्वेट कर देंगे तो ये माइनस म्यू बाई रूट टू राइट में गया, एंड डेल्टा बाई रूट टू इक्वल टू म्यू बाई रूट टू कैंसिल होकर डेल्टा इक्वल टू म्यू मिल जाएगा. सो वन मोर कंडीशन वी आर गेटिंग इज डेल्टा इक्वल टू म्यू. तो डेल्टा के जगह म्यू लिख लेंगे या म्यू के जगह डेल्टा. सो म्यू के जगह डेल्टा लिख लेंगे, दिस म्यू इज डेल्टा हियर. यहां पर भी म्यू के जगह हम डेल्टा लिख लेंगे. एंड ट्राई इवैल्यूएटिंग द नेक्स्ट एलिमेंट ओवर हियर. अब यहाँ का एलिमेंट इवैल्यूएट करने का मतलब नहीं है बिकॉज ऑल दीज आर फाइनली नंबर्स ओनली. इवन द मिडिल एलिमेंट इवैल्यूएटिंग इट कुछ काम नहीं है बिकॉज दीज आर नंबर्स, these are also numbers. So finally we need this element, that is the element A23. A23 हमें मिलेगा सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करके. सो दैट विल बी गैमा बाई रूट थ्री प्लस डेल्टा बाई रूट थ्री प्लस डेल्टा बाई रूट थ्री, और सिंप्लीफाई करके ये आ जाएगा गैमा बाई रूट थ्री प्लस टू डेल्टा बाई रूट थ्री. एंड वंस अगेन वही बात, A23 वाला एलिमेंट मतलब ये वाला एलिमेंट, तो इस एलिमेंट को हमें इक्वेट करना होगा जीरो के साथ, और रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों साइड्स को. तो ये आ जाएगा गैमा प्लस टू डेल्टा इक्वल टू जीरो, एंड राइट में ले लेंगे टू डेल्टा को, तो गैमा का वैल्यू आ जाएगा माइनस टू डेल्टा. सो वी हैव गैमा इज इक्वल्स टू माइनस टू डेल्टा, एंड गैमा को माइनस टू डेल्टा भी हम इन मैट्रिसेस में सब्सटीट्यूट कर लेंगे. सो लेट्स इरेज दिस ऑफ, एंड गैमा को यहाँ पर हम डालने वाले हैं माइनस टू डेल्टा. यहाँ पर भी गैमा जो रहेगा दैट इज माइनस टू डेल्टा. सो फाइनली वंस अगेन A31 एंड A32 इवैल्यूएट करने का भी कोई मतलब नहीं है. Because okay, actually you can evaluate A31 because that is what will give you delta. So yeah, A31 evaluate कर लो, that is third row first column. तो ये हो जाएगा 2 delta into 0 which is 0, then delta by root 2 minus delta by root 2. Okay, ये टोटल तुम्हारा 0 आ गया. So once again A31 evaluate करने का कोई काम नहीं है, it is turning out to be 0. A32 भी evaluate कर लो, वो 0 ही आएगा because that will be minus 2 delta into 1 by root 3 plus delta by root 3 plus delta by root 3. So that total will come up to 0. And finally आखिरी element A33 निकालेंगे, that is third row third column. So that will be minus 2 delta into minus 2 delta, that is 4 delta square, plus आ जाएगा delta into delta, that is delta square, plus once again delta into delta, that is delta square. So ये total आ गया 6 delta square, but A33 वाला element is equal to 1, तो हमें मिला 6 delta square is equal to 1. And you can say delta का value plus minus 1 by root 6 आएगा, but for the time being we will just write delta square equal to 1 by 6. यहाँ से मिल गया delta square equal to 1 by 6, and they were asking us gamma square plus delta square. हमें gamma मिल चुका था, gamma was minus 2 delta, तो gamma square ये बनेगा 4 delta square, तो ये आ गया 4 delta square plus delta square, that is 5 delta square, and delta square हमें 1 by 6 मिला था, तो ये वैल्यू आ गया 5 by 6. तो P का मैच 5 by 6 मतलब ऑप्शन 5 के साथ आएगा. P5 is given in A, यहाँ पर P4, so B is an incorrect option. P5 and P5, so A, C and D तीनों में से कोई भी करेक्ट हो पाएगा. और ट्राई इवैल्यूएटिंग Q. अब Q से इजियर इवैल्यूएट करना R एंड S रहेगा. ऐसा इसलिए बिकॉज ये R ऑप्शन में बोला है U बार डॉट V बार क्रॉस W बार. U बार डॉट V बार क्रॉस W बार, इसका मैग्नीट्यूड, दिस इज द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ U बार, V बार एंड W बार. तो U बार V बार W बार का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब यहां पर होंगे U बार में U बार के IJK के कोएफिशिएंट्स. अब U बार के IJK के कोएफिशिएंट्स दे आर अल्फा 1 by root 3 and gamma. So we will write that here. अल्फा 0 था, 1 by root 3 and gamma का वैल्यू इज माइनस 2 डेल्टा. आई नो डेल्टा को हम यहाँ से लिख सकते हैं एस प्लस माइनस 1 by root 6, बट फिलहाल सब कुछ डेल्टा के टर्म्स में रहने देंगे, एंड जो भी सब्सटीट्यूशन करना है डिटर्मिनेंट ओपन करने के बाद करेंगे. सो या गैमा वी विल राइट इट एज माइनस 2 डेल्टा. सेकेंड रो हैज टू बिकम द कोएफिशिएंट्स ऑफ IJK फॉर V बार, एंड V बार इन्होंने यहाँ पर देके रखा है, सो दैट इज 1 by root 2 बीटा एंड डेल्टा. सो वी हैव 1 by root 2 बीटा का वैल्यू था 1 by root 3, so we will write it as 1 by root 3 and delta को delta रहने देंगे. एंड फाइनली W बार के कोएफिशिएंट्स IJK के यहाँ थर्ड रो में आ जाएंगे. सो दैट इज माइनस 1 by root 2 1 by root 3 एंड म्यू का वैल्यू डेल्टा ही था, सो इट्स माइनस 1 by root 2 1 by root 3 एंड डेल्टा. सो माइनस 1 by root 2 रूट 1 by root 3 1 by root 3 एंड म्यू था, बट म्यू के जगह पे हम डेल्टा लिखेंगे.
So open that determinant. The first term will be 0, and then 0 into anything will be 0 only. Then you have minus 1 by root 3, minus 1 by root 3 into delta by root 2, and minus of minus delta by root 2. So that is delta by root 2 plus delta by root 2, मतलब 2 delta by root 2, मतलब that will simply be root 2 delta. फिर आ जाएगा minus 2 delta, and that will be multiplied by 1 by root 2 into 1 by root 3, and plus 1 by root 2 into 1 by root 3. So that is 2 upon root 2 into root 3, that is root 2 upon root 3, and simplify करेंगे तो ये बना minus root 2 delta by root 3, and minus 2 root 2 delta by root 3. सिंप्लीफाई दैट तो डेल्टा कॉमन आ जाएगा, इनफैक्ट माइनस डेल्टा कॉमन आ जाएगा, एंड देन इट इज रूट 2 बाई रूट 3 प्लस 2 रूट 2 बाई रूट 3. So that will make it 3 root 2 by root 3, and root 3 and 3 cut होगा, so this gives you a root 3 here, and finally it is root 6 into delta minus delta into root 6. अब डेल्टा को अगर प्लस माइनस 1 बाई रूट 6 डाल देंगे, लाइक वी गॉट इट हियर, डेल्टा स्क्वायर 1 बाई 6 था, तो जो डेल्टा आएगा, डेल्टा विल बी प्लस और माइनस ऑफ 1 बाई रूट 6. तो ये जो वैल्यू आएगा दैट विल बी प्लस माइनस 1 बाई रूट 6 into root 6, and that makes it plus minus 1, plus minus 1, and ये मैग्नीट्यूड है. नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ समथिंग, मैग्नीट्यूड ऑफ समथिंग मतलब इसका पॉजिटिव वैल्यू लेना होगा, एंड इसका पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे तो ये 1 आएगा. सो इसका मैच ये आ गया 2 के साथ, एंड आर का मैच 2 के साथ. इट इज गिवन इन ऑप्शन ए, इट इज गिवन इन ऑप्शन सी, इट इज नॉट गिवन इन ऑप्शन डी. सो डी फॉर दिल्ली इज एन इनकरेक्ट ऑप्शन. नाउ आउट ऑफ ए एंड सी, एस का मैच तो उन्होंने 1 के साथ ही देके रखा है, सो डेफिनेटली हमें क्यू को ही इवेल्युएट करना होगा टू गेट द करेक्ट आंसर. और डेफिनेटली एस भी इवेल्युएट करेंगे फॉर अवर प्रैक्टिस पर्पस, बट फॉर नाउ टू गेट द आंसर लेट्स इवेल्युएट क्यू फर्स्ट. आई हैव erased off the extra things, and yeah, let's start evaluating this. X u bar plus y v bar plus z w bar is equal to j cap. For some real numbers x y z, then the value of x is which out of the given numbers. So x into u bar लिख लेंगे, u bar is alpha I cap, alpha वैसे ही 0 था, तो 1 by root 3 j cap plus gamma k cap. So x into 1 by root 3 j cap, जो gamma था उसे minus 2 delta लिखना था, because that's what we had got here, gamma is minus 2 delta. So we will write it as minus 2 delta k cap, plus we have y multiplied by v bar, and v bar is 1 by root 2 I cap, बीटा को डालना था 1 by root 3, एंड डेल्टा को डेल्टा रहने देंगे. सो 1 by root 2 I cap प्लस 1 by root 3 j cap, एंड प्लस डेल्टा k cap प्लस z multiplied by w bar, and w bar is minus 1 by root 2 I cap, 1 by root 3 j cap and mu k cap, and mu को भी डेल्टा ही डाल देंगे. सो ये हो जाएगा minus 1 by root 2 I cap, plus we had 1 by root 3 j cap, and plus we had delta k cap, and the entire thing they are saying is equal to j cap. So we just have to gather the terms in I cap, j cap and k cap. So with I cap we are going to have nothing from here. यहाँ से आएगा y by root 2, and यहाँ से आएगा minus z by root 2. So y by root 2 minus z by root 2. फिर आएगा प्लस j cap के साथ, j cap के साथ आएगा 1 by root 3, I mean x by root 3 j cap from here, y by root 3 j cap from here, and from here we will have z by root 3, so plus z by root 3, and followed by k cap. तो प्लस k cap के साथ यहाँ से आएगा माइनस 2 डेल्टा x, यहाँ से आ जाएगा प्लस डेल्टा y, और यहाँ से आएगा प्लस डेल्टा z, एंड इज इक्वल टू RHS में हमारे पास है j cap. थिंक ऑफ j cap as 0 I cap plus 0 k j cap plus 0 I cap plus 1 j cap plus 0 k cap. तो I cap का जो कोएफिशिएंट है, अगर दोनों साइड्स को कंपेयर करेंगे तो I cap का कोएफिशिएंट 0 आएगा, तो y by root 2 minus z by root 2 इक्वल टू 0 आ गया, एंड सिंप्लीफाई करके y इक्वल टू z आ जाएगा. तो एक कंडीशन तो हमें मिल गया, y इक्वल टू z. यू कैन राइट दैट एज इक्वेशन 1. इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये वाले टर्म को, तो k cap का कोएफिशिएंट लेफ्ट में ये पूरा टर्म आ गया, एंड राइट में k cap का कोएफिशिएंट यू कैन कंसीडर इट टू बी 0, तो ये पूरा टर्म आ जाएगा 0. सो यू हैव माइनस 2 डेल्टा x प्लस यू हैव डेल्टा y प्लस यू हैव डेल्टा z इज इक्वल टू 0.
डेल्टा को कॉमन लेके अगर राइट में नीचे ले लेंगे तो 0/डेल्टा विल बी 0 ओनली, और हर टर्म से डेल्टा निकल जाएगा। एडिशनली y इक्वल टू जेड डालना था, तो यहाँ z को अगर y डाल देंगे तो -2x ये हो जाएगा +2y इज इक्वल टू 0, एंड -2x को राइट में ले लेंगे तो ये आएगा 2y इज इक्वल टू 2x एंड y इक्वल टू x आ जाएगा। So finally we have y equal to z, y equal to x, basically x equal to y equal to z मिल गया, and we can compare the j cap coefficient now. So this entire thing should be equal to j cap का coefficient, that is 1. So if x, y, z all of them are equal, I can put all of them to be x only. So x by root 3 plus x by root 3 plus x by root 3, that is 3x by root 3. Simplify करके x into root 3 आएगा. So ये हो गया x into root 3, and RHS में जो कोएफिशिएंट j cap का है that is 1. So x root 3 equal to 1, and x का वैल्यू आ गया 1 by root 3, and they were asking us the value of x only. तो x का वैल्यू 1 by root 3 that is given in fourth option. तो q का मैच 4 के साथ आएगा, so a में भी करेक्ट, q का मैच 3 में दिया है तो c is an incorrect option, and yeah finally option a becomes the correct option for this question. हमें आगे option s भी evaluate करना था just for our practice purpose. Once again I have erased off the extra things, and let's evaluate this. This is u bar cross v bar cross w bar with a bracket on v cross w. ये बेसिकली वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, एंड जो भी आंसर आएगा वो एक वेक्टर आएगा, हमें वेक्टर का मॉड्यूलस फाइंड करना है. सो u क्रॉस u बार क्रॉस v बार क्रॉस w बार, इसका फॉर्मूला वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला रहता है u बार डॉट w बार, सो u बार डॉट w बार टाइम्स v बार, एंड फिर आएगा माइनस u बार डॉट v बार टाइम्स w बार, सो u बार डॉट v बार टाइम्स w बार. u बार डॉट w बार कैलकुलेट कर लेंगे बिकॉज वी नो u बार हियर एंड वी नो w बार हियर. ये टर्म अल्फा वैसे ही 0 था तो ये टर्म नहीं है, so that 0 into anything will be 0 only. Then we have 1 by root 3 into 1 by root 3, तो पहला टर्म आ जाएगा 1 by 3, and then we have gamma into mu. Gamma was -2 delta and mu was delta, तो इन्हें मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा -2 delta square. So -2 delta square is 1 by 6, तो यहाँ डेल्टा स्क्वायर को डाल दिया 1 by 6, and 2 into 1 by 6 that will be 1 by 3. So then 1 by 3 minus 1 by 3 will be 0. तो ये जो u बार डॉट w बार आया ये हमें 0 मिला. Now that 0 into v bar that will be 0 only. So finally we have minus u bar dot v bar times w bar. u bar dot v bar भी फाइंड कर लेंगे. So u bar dot v bar के लिए it is this dot this. पहला टर्म 0 into 1 by root 2 that will be 0. Then 1 by root 3 into beta. Beta is 1 by root 3. So 1 by root 3 into 1 by root 3 that will be 1 by 3. And then we have -2 delta into delta, that is -2 delta square. So this will be 1 by 3 minus delta square is 1 by 6, 2 delta square will be 1 by 3. Again 1 by 3 minus 1 by 3 0 आया, तो u bar dot v bar का वैल्यू भी 0 आया. So we have 0 v bar minus 0 w bar, so that is eventually 0 only, and the final resultant is a vector. तो ये वेक्टर तुम्हारा 0 बार आएगा, बट क्वेश्चन में तुम्हें इस वेक्टर का, ये जो वेक्टर था इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा था, तो मैग्नीट्यूड ऑफ 0 बार दैट विल बी 0, एंड जो ऑप्शन एस है इसका मैच आ जाएगा 1 के साथ, बिकॉज यहाँ पे तुम्हें 0 दिया है. सो इफ यू चेक द करेक्ट ऑप्शन एस का मैच इट इज गिवन विथ ऑप्शन 1, एंड या दैट्स द एंटायर डिस्कशन अबाउट दिस क्वेश्चन. In my view, it was a very easy question because all we did in this question is multiplied two matrices. We compared the matrices with an identity matrix, and जितने भी unknowns थे उन सारे unknowns के values हमें मिल गए. Even while evaluating all these options, यहाँ पर कोई issue नहीं था. यहाँ पर भी basic vector comparison किया, and इन दोनों में भी basic vector triple product and scalar triple product का concept apply करके सीधा सीधा हमें आंसर मिल गया. देयर वर नो कॉम्प्लेक्सिटीज जो JEE एडवांस के क्वेश्चंस में हमें काफी बार देखने मिलता है. सो ओवरऑल आई फेल्ट इट वाज अ वेरी इजी एंड अ वेरी स्कोरिंग क्वेश्चन. नेवरदलेस आपके इस क्वेश्चन को लेके क्या व्यूज है नीचे कमेंट करके बताना. मैट्रिसेस एंड वेक्टर्स अगर अच्छे से पढ़ना है तो प्लेलिस्ट के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हम मिलेंगे अगले वीडियो में.